अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्म जिगर के हवाले से। हेपेटाइटिस बी और सी, इन दोनों के लिए आज का नुस्खा हमारा बहुत मुफीद साबित होने वाला है। क्योंकि बहुत दिनों से मुझे पिछले दिनों में मेरे जिगर के हवाले से एक नुस्खा दिया था, तो उसमें भी ये बार बार इसरार किया गया था कि हेपेटाइटिस बी सी के लिए कोई नुस्खा दे दे। तो आज का नुस्खा बहुत ज़बरदस्त सिंपल सा नुस्खा है। आप लोग ख़ुद भी घर में इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत मुफीद और कारगर साबित होगा। अब अगर हम बात कर लें कि हेपेटाइटिस और ये बी सी और जिगर में वर्म वगैरह ये किन वजूहात की वजह से आ जाता है, तो एक तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो पानी का जो इस्तेमाल है, सबसे अहम चीज़ इसमें है कि हमारा आजकल पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कोशिश किया करें कि फ़िल्ट्रेशन वाला जो पानी है वो इस्तेमाल किया करें, गदला पानी और जो डायरेक्टली ज़मीन से मोटरों से पानी हासिल होता है। क्योंकि अब वो जो आलूदगी है बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, तो उस वजह से पानी में बहुत सारे ऐसे जरासीम और ऐसे वो पाए जाते हैं, TDS वगैरह उसका बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये परेशानियां देखने में आ रही हैं आजकल। इसके अलावा गर्म अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना या शराब नोशी बहुत ज़्यादा करना या बहुत ज़्यादा खाना, ये भी इस चीज़ के ऊपर जो है ना जिगर आपका ख़राब हो सकता है इस वजह से। तो ये इन तमाम चीज़ों से जो है आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ भी होंगे और आप लोग जानते भी हों। मैं भी पहले बहुत सारी वीडियोज़ इस पर बना चुका हूँ, तो वीडियो को लंबा करने की बजाय आप लोगों को सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें चंद एक चीज़ों की ज़रूरत होगी, 5-6 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी इस नुस्खा में, और बहुत आसान है, इजीली आपको मिलने वाली हैं पंसारी की दुकान से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो नंबर 1 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है कलमी शोरा, नौशादर, रेवन चीनी, रेवन खताई और दाना इलायची कलां। जो बड़े वाली इलायची होती है, काले वाली इलायची, उसका दाना हमें चाहिए होगा। ये 5 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। और अब अगर इनके वज़न की हम बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है, आप लोग नोट कर लिया करें। और सबसे पहले अगर हम बात करें कलमी शोरा की, तो हमें चाहिए होगा 10 ग्राम, नौशादर हमें चाहिए होगी 10 ग्राम, रेवन चीनी और रेवन खताई, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी 6-6 ग्राम। और 5वें नंबर पर जो चीज़ है दाना इलायची कलां, दाना इलायची कलां जो है ये आपको चाहिए होगा 10 ग्राम। इलायची के जो दाने होते हैं ना, वो आपने लेने हैं 10 ग्राम। पूरी इलायची 10 ग्राम नहीं लेनी, आप लोगों ने उसके दाने निकाल के उसको 10 ग्राम लेना है। इन तमाम चीज़ों का आपने पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ तैयार कर लेना है, आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इसकी अगर मिकदार ख़ुराक की बात करें तो दिन में 2 वक्त आपने इसको इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। खाना खाने के आधा पौना घंटा बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि आपने इसको पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि अर्के कासनी या शरबत बजूरी के साथ इसको इस्तेमाल करें। अगर इनके साथ इस्तेमाल करेंगे, दोनों चीज़ों के साथ, अर्के कासनी या शरबत बजूरी के साथ, तो इसके नताइज और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो आप लोग इस्तेमाल कीजिए, कम से कम इसको 1 माह इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको इस मर्ज़ से निजात हासिल होना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।